परम शांति बापूजी, आगे की वीडियो के कंटिन्यूशन में हम बात करेंगे जो पृथ्वी कब और कैसे बनी। उसके ऊपर हमने पूरा एक 28 मिनट का एपिसोड बनाया। अभी हम दूसरा एपिसोड बना रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर ये समय का क्या प्रभाव रहा और कितने युग बीत गए, और अभी भी क्या ये कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर धरती पे अगर ये आत्माएं नहीं सुधरी तो क्या वापिस पृथ्वी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब तो परमाणु बॉम्ब जैसी चीजें बन गई है। तो हमें ये जानना चाहता हूँ, क्या पृथ्वी का 100% विनाश हो जाएगा या वो परिवर्तन हो जाएगी? देखो, पहले ब्रह्मांड में क्या होता था मैं बताऊं। विनाश, पहले ब्रह्मांड क्या होता था। ब्रह्मा के जब पहले 4 युग होने पर अर्ध प्रलय होता है धरती पर। ठीक है। फिर पूरी धरती पर प्रलय हो जाता था, जिसको मनवंतर कहते हैं। ठीक है। फिर कल प्रलय होता था। ठीक है। 14 मनवंतर पर एक कल प्रलय होता था। ठीक है। ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। तो भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, देवता भी खत्म हो जाते थे। ओके। देवताओं की भी आयु ब्रह्मा का एक दिन होती थी, खत्म हो जाता। इसके बाद में जब ब्रह्मांड की आयु, शिव में पावर खत्म हो जाता था। इस ब्रह्मांड का मालिक शिव निराकार में पावर खत्म हो, अल्टीमेट तो ब्रह्मांड की पावर उसमें से ही लॉस होती है ना जी। कोई भी रचयिता जब रचना रचता है तो रचना में पावर तो अल्टीमेट मालिक से जाती है ना जी। तो शिव निराकार में पावर जब डाउन हो गई, ब्रह्मा का 100 साल हुआ, तब शिव निराकार अब वो महाकल्प प्रलय करेंगे। क्या करेंगे? महाकल्प प्रलय। महाकल्प, पहले कल्प प्रलय हुआ ब्रह्मा के एक दिन में, तो महाकल्प प्रलय में ना शिव सूर्य में प्रवेश कर जाते हैं और काल अग्नि पैदा कर लेते हैं। ठीक है। और काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को, जिसको आज कहते हैं ना ब्लैक होल कहते हैं, वो ब्लैक होल बन गया। क्या बन गया? सूर्य क्या बन गया? सूर्य ब्लैक होल। सूर्य ब्लैक होल बन गया। तो शिव काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेते हैं, पूरा का पूरा वाइट अप कर लेते हैं, सब कुछ अंदर समा, काल अग्नि में परिवर्तन हो जाता है, सब कुछ समा जाता है। जब ब्लैक होल बनता है, सब कुछ समा लेते हैं, तब पृथ्वी भी अल्टीमेटली तो पृथ्वी सब खत्म हो जाता है ना। सब धरती के 5 तत्व अभी सीधे। तो इसका मतलब अगर पृथ्वी अभी भी चल रही है तो इसका मतलब ये अभी नहीं हुआ है जो आप कह रहे हो, ब्लैक होल नहीं बना है। तो अभी तो धरती के, अभी ब्रह्मांड के 50 साल हुए हैं ना, अभी तो 50 साल बाकी है ना। आज देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड का 50 साल बाकी है ना। ओके। अभी तो हमारे ब्रह्मांड का दूसरा पराग शुरू हुआ है। हाँ, तो शास्त्रों के हिसाब से तो अभी ब्रह्मा का 50 साल बाकी है ना। तो इसका महाकल्प प्रलय में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी को अभी कोई भी इसको ब्लैक होल में इतनी जल्दी ला नहीं सकता, ब्लैक होल नहीं बना सकता। कैसे बना? मतलब शिव या महाशिव जो है वो पृथ्वी को ब्लैक होल में अपने अंदर नहीं समा देगा, कोई भी नहीं लेगा ना। मतलब पृथ्वी का आयुष्य अभी भी रहेगा। समय नहीं है ना अभी, तो अभी ब्रह्मांड का समय पूरा नहीं हुआ ना। हाँ, मतलब आपके जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से। लेकिन जिस तरीके से जो दुनिया अभी चल रही है या जो माहौल बन रहा है, जो नेगेटिव इन्वेंशन हो रही है, तो उससे जो ऐसा लगता है कि पृथ्वी का फ्यूचर जो है कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा। अभी आगे आपने एक प्रश्न पूछा था कि दूसरे सोलर सिस्टम या गैलेक्सी या यूनिवर्स की आपने बात की। हाँ बापूजी, ये बात तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या दूसरे सोलर सिस्टम में भी धरती है, क्या वहां पर भी मनुष्य है? देखो, एक सोलर सिस्टम माना एक प्रकाश वर्ष की धरती माना एक ब्रह्मांड। ठीक है। शास्त्रों के हिसाब से जो ब्रह्मांड की स्पेस बताई है योजनों में, जी। 7 लोग ऊपर, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और नीचे 7 पाताल लोग, 55 करोड़ नर का ब्रह्मांड का जो विस्तार बताया है योजनों में, उसके हिसाब से तो मुश्किल से एक प्रकाश वर्ष होता है। समझ में? ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष का एक ब्रह्मांड होता है। ठीक है। तो वो महाशिव, शिव और महाशिव का डिफरेंस कई वीडियो में मैंने बताया। तो महाशिव है गैलेक्सी माना आकाश गंगा का मालिक। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड बन के एक गैलेक्सी माना आकाश गंगा बनती है, मिल्की वे। तो ऐसे हर सोलर सिस्टम में धरती जैसे ग्रह है, हर सोलर सिस्टम में धरती जैसे ग्रह है। अच्छा बाबू जी, यहीं रुकूंगा। जैसे आपने कहा कि हर सोलर सिस्टम में, हर गैलेक्सी के अंदर ऐसी बहुत सारी सोलर सिस्टम है, अरबों है, अरबों, हर गैलेक्सी। तो अरबों पृथ्वियां भी होगी। जैसे हमारे में कितने 3 तत्व, मंगल भी, सुनिए कितने तत्वों वाले ग्रह हैं हमारे? अरबों पृथ्वी होगी। तो जैसे इस धरती पे, जैसे आपने बोला कि ब्रह्मा के 40 साल से ये पृथ्वी बनी, तो वहां पर भी ब्रह्मा के 40 साल चल चुके होंगे या बन रहे होंगे। हर ब्रह्मांड का ब्रह्मा अलग का साल समय अलग होता है। एक बात सोचो। ठीक है। हर ब्रह्मांड की आयु अलग है। आयु अलग है। ठीक है। कि हर ब्रह्मांड का समय अलग है। ठीक है। क्योंकि हर ब्रह्मांड बनना बिगड़ना, क्योंकि देखो जो महाशिव है, महाशिव ने जो अनंत कोटि ब्रह्मांड शिव के द्वारा बनवाए, अनंत शिव पैदा किए। महाशिव ने सोचा, महाशिव एक निराकार पावर हाउस था,
ठीक है। उसने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो ये पावर के टुकड़े हो गए, ब्रेकअप हो गए, वो शिव बन गए। ठीक है। और शिव ने फिर धीरे धीरे जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए। ठीक है। तो बहुत समय बीतता जाता है ना, हम्म। तो महाशिव की एक पल, इसलिए शास्त्रों में लिखा है महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। समझ में आया? तो ब्रह्मा के 100 साल होते ही पूरा ब्रह्मांड महाकल प्रलय होता है ना, विनाश हो जाता है ना ब्रह्मांड का। सर्जन विसर्जन होता रहता है ना ब्रह्मांड का भी। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते। क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है। सच बात है, आपने कई बार ये बात बोली है अपने हर वीडियो में, कई वीडियो में मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। पर बाबूजी यहाँ गैलेक्सी में जितने भी ब्रह्मांड हैं, तो महाशिव जहाँ रहता है, महाशिव हमारी गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में जो व्हाइट लाइट दिखती है ना, वहाँ महाशिव और महाशक्ति रहते हैं। वो परम धाम है, मतलब वो महापरम धाम है, महाब्रह्मांड है। क्या है? महाब्रह्मांड। गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड। ठीक है। हमारा जो गैलेक्सी है 1 लाख प्रकाश वर्ष की है। उसमें अरबों सोलर सिस्टम बना, अरबों ब्रह्मांड है, अरबों शिव है, अरबों ब्रह्मा है, अरबों विष्णु है, अरबों शंकर है। शास्त्रों में लिखा है ना। ये बात सच है बाबूजी। जब मेरा खुद का एक वीडियो मैंने शूट किया था, तब मैंने एक स्टोरी बताई थी, जब द्वारका के अंदर भगवान कृष्ण ने बहुत सारे ब्रह्माओं को, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा का अहंकार तोड़ने के लिए दूसरे ब्रह्माओं को आह्वान किया। तो किसी के 4 मुंह थे, किसी के 5, किसी के 10, 20, 100, 50, 1000, लाख, 2 लाख और अनगिनत मुंह थे। तो किसी ने पूछा कि भाई इनके, मतलब हमारे ब्रह्मा ने पूछा कि इनके इतने ज़्यादा फेस क्यों है, तुम्हारे क्यों कम है, या मेरे क्यों कम है, उनके इतने ज़्यादा कैसे? तो उन्होंने बोला कि इनका जो ब्रह्मांड है, जैसे तुम्हारा है वो 3 प्रकाश वर्ष का है, उनका 5 प्रकाश वर्ष का, किसी का 10 का है। तो जितने ज़्यादा बड़ा था उतना ज़्यादा उनका फेस था, ब्रह्मा जी के इतने ज़्यादा फेस थे। तो ये तो एक स्टोरी मैंने कही थी, पर आप बताइए इसके ऊपर और बताइए। देखो, ब्रह्मांड के जो हमारा जो ब्रह्मा है, इनके 3 मुख दिखाते हैं, 5 मुख भी दिखाते हैं। ठीक है। अभी एक सिर काट डाला किसी ने वो। तो जितने समझो कि एक ब्रह्मा है, तो एक ब्रह्मांड का 100 ब्रह्मांड का मालिक है ब्रह्मा। ठीक है। तो ये इसके 100 सिर दिखाएंगे, सिंबॉलिक बात है, दिखाने 100 सिर। 50 ब्रह्मांड का मालिक है तो 50 सिर है ब्रह्मा के। ठीक है। 10 है तो 10 है, 1000 है तो 1000 है। ठीक है। तो ऐसे हमारे कई सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा कई मालिक होता है। तो ऐसी तरह बहुत गुह्य बातें, अति गुह्य बातें, इसके लिए समझाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। पर बाबूजी ये बात मुझे अभी यहाँ समझ नहीं आ रही कि जो शास्त्रों में लिखा है कि जो धरती वो चपटी है, फ्लैट है, वो जो पहले हो सकती है ना, और खरबों साल पहले की कहानी है, किसी को पता है? नहीं पता। हाँ, नहीं। चपटी थी या गोल थी या ट्रायंगल थी या क्या थी, पता है? आज ये तो आज गोल हो गई हो, राउंड घूमते, सूर्य के आसपास घूमते घूमते राउंड हो गई हो। सच है। हाँ, पहले जब सूर्य धरती के आसपास घूम रहा था, क्योंकि धरती को ही सूर्य की रोशनी की जरूरत थी, और पहले सूर्य भी मतलब आप कह रहे हो कि धरती का जो शेप है वो परिवर्तनशील है। हाँ, तो हमेशा हर कोई चीज, पूरा ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। जब पूरा ब्रह्मांड, जब फरिश्ताओं का था, हाँ, फिर फरिश्तों से देवता, देवता से मनुष्य बने, नीचे 7 पाताल लोक बने, हाँ, फिर 55 नरक बने, तो ब्रह्मांड का शेप भी बदल गया ना। अच्छा, तो ये जो धरती पे जो ऐसे प्रलय होते रहे, छोटे छोटे प्रलय होते रहे, तो उसकी वजह से भी शेप बदलते रहते होंगे ना। जैसे हिमालय बना, तो हिमालय पहले नहीं था, जब उसके ऊपर ऐसा प्रलय की स्थिति आई तो धरती पे, मतलब कई बार ऐसे बाबूजी हिस्ट्री निकल आती है, अगर पृथ्वी का कोई भूगोल पढ़े इसका हिस्टोरिकल, तो कई टापू ऐसे थे जो पहले दिखते थे, जो सैटेलाइट से फोटो खींची थी, और वो फोटो मतलब अब जाके रियल में जाके देखते तो वो है ही नहीं, मतलब समुद्र में डूब चुके हैं। धरती पर हमेशा हलचल होती रहती है। जब वायुमंडल तमो प्रधान बन जाता है, नेगेटिव मनुष्य बन जाता है, इससे नेगेटिव वायुमंडल बनता है, तब धरती पर 5 तत्वों पर इफेक्ट होती है। धरती तत्वों पर भी होती है, जल पर भी होती है। ओके। ये साइक्लोन क्यों आता है? वायु तत्व के, ये नेगेटिव सोच से आता है। कलयुग के अंत में ऐसा होता है। तो बाबू ये 4 युगों का प्रभाव पे धरती जब होती है, तो क्या मनुष्यों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता रहता है इसका? क्यों? जल प्रलय होना नहीं होता, जल पर इफेक्ट होती है ना, वायु की तत्व। वायु साइक्लोन आते हैं तो जल पर इफेक्ट नहीं करते, सागर में तूफान क्यों आते हैं? वायु तत्व के इफेक्ट से आते हैं। तो वायु तत्व किससे बना? मनुष्यों की नेगेटिव सोच से बना। तो नेगेटिव सोच तुरंत 5 तत्वों पर इफेक्ट करेंगे। जैसे मनुष्य अपने शरीर पर सोच का इफेक्ट होता है ना, जैसी सोच, जैसा मन वैसा तन, जैसा मन वैसा तन। मन अच्छा है तो तन अच्छा है। जी। मन अच्छा है तो सूक्ष्म शरीर अच्छा है, सूक्ष्म शरीर अच्छा है तो स्थूल शरीर अच्छा है। मन खराब है तो सूक्ष्म शरीर खराब है, सूक्ष्म शरीर खराब है तो स्थूल शरीर खराब है। तो बाबूजी दूसरे सोलर सिस्टम के अंदर भी ये सब कहानियां चल रही होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य यहाँ भी है और सेम मनुष्य यहाँ पे है? अलग अलग रूप रंग सब, हर जगह तत्वों में कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है।
आपको और लगता है कि ब्रह्मांड साइंस में- कभी ये प्रूव कर पाएगा दूसरा सोलर सिस्टम? साइंस तो अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी स्पिरिचुअल साइंस बने तो कुछ कर पाए, अभी तो आत्मा तक नहीं पहुंचा है साइंस। ओके। आगे क्या ढूंढेगा वो तो। ऐसी खरबों गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनता है, तो यूनिवर्स को परम महाब्रह्मांड कहेंगे, परम महाशिव उसका रचयिता है। तो क्या इसके क्रिएटर है ये ऐसी इन्वेंशन नहीं करवाएंगे कि आप धरती के जो नियम है उसमें कोई बदलाव नहीं लाएंगे ताकि धरती लोक के मनुष्य और आगे अच्छी तरीके से उनका परिवर्तन हो? अभी देखो, ये ब्रह्मांड हो या गैलेक्सी महाब्रह्मांड हो या यूनिवर्स परम महाब्रह्मांड हो या पूरा मल्टीवर्स हो, परिवार पूरे मल्टीवर्स में 5 तत्वों की सृष्टि माना मृत्यु लोक है, इसलिए पूरे मल्टीवर्स को बदलने का प्लान है ऑलमाइटी अथॉरिटी का। ठीक है। मैं कई बार कह चुका हूँ। और ये इसलिए धीरे धीरे पूरा मल्टीवर्स माना ग्रेट यूनिवर्स और मल्टीवर्स जो है उसको पूरे 5 तत्वों से परम तत्वों में परिवर्तन करने का ये बाबूजी, ये बात आपकी बहुत ही मतलब जैसे नामुमकिन दिखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे तो हम एक सोलर सिस्टम के बारे में अभी भी नहीं जान पा रहे हैं। अभी मुश्किल से मंगल तक साइंस पहुंचा है, वहाँ पर भी पता नहीं पानी है कि नहीं है। आपके हिसाब से तो पहले वहाँ मंगल पे भी जीवन था, हर जगह जीवन था। जैसे आप बता रहे थे ना कि पृथ्वी पे जीवन है, ऐसे दूसरी, तो ये बताइए थोड़ा सा सोलर सिस्टम में कहाँ कहाँ जीवन था पहले? देखो, पहले मंगल ग्रह मंगल देवता ने बनाया ना। तो बाबूजी कौन से साल में मंगल पे जीवन था ये बताइए, कितने सालों पहले? अब वो शास्त्रों में लिखी है कि मंगल धरती पुत्र था, मंगल ने मंगल ग्रह बनाया, शनि देव ने शनि ग्रह बनाया, शुक्र देवता जो असुरों का गुरु था, शुक्र देवता शुक्राचार्य जी, उसने शुक्र ग्रह बनाया, बुध ने बुध ग्रह बनाया, सब बातें शास्त्रों में लिखी है। चंद्र ने चंद्र ग्रह बनाया। ठीक है। तो सारे देवताओं ने ग्रह बनाए थे ना। हाँ, तो देवी देवता ग्रह है ना। ठीक है। तो मतलब वहां पर जीवन था, पहले जीवन ही होगा तब तो बनाया होगा ना। जीवन के लिए बनाया गया। शनि देवता ने जब बनाया तो उसकी फैमिली नहीं होगी, उसका शनि देवता का परिवार नहीं होगा। 100%। अब बढ़ता 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 कितना भास्ट हो गया होगा। शुक्राचार्य के परिवार नहीं होगा, तो शुक्राचार्य का परिवार शुक्र पर रहता होगा। मंगल का परिवार नहीं होगा, तो मंगल का परिवार मंगल पे रहता होगा जी। चंद्र का परिवार नहीं था, चंद्र को 27 रानियां थी, 27। ओहो, हाँ, वो सोमनाथ का स्टोरी में बताया गया। तो सोमनाथ उसको श्राप मिला था ना उसके ससुर ने। जी। जो उसका ससुर जो था, बिल्कुल, उसने श्राप दिया था। गुजरात में सोमनाथ मंदिर की स्थापना, तो उसने वहां तपस्या की थी ना, शिवलिंग की स्थापना करके। तो ये बाबूजी की आपके हिसाब से कितनी पुरानी स्टोरी होगी? अब वो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, मगर है बहुत पुरानी है, ये बहुत पुरानी है, सच कई तो होगी युगांतर ना? पहले की है। चलो सच तो होगी ना? सच तो है ना। शास्त्रों में कोई ऐसी कहानियां सिर्फ नहीं लिखी है, रियलिटी लिखी है। लेकिन वो बहुत ट्रिलियन ईयर पहले हो गई है, इसलिए अभी इसको मानना मनुष्य के बस की बात कई युगांतर की बात है ना, कई युगांतर की बात। हाँ। आज से 5, 7, 10 युगांतर पहले भी हुई होगी, या 2 युगांतर पहले भी हुई होगी। मैं तो एक युगांतर पहले भी हुई होगी। मैं तो मानता हूँ कि अगर नेशनल जियोग्राफिक या डिस्कवरी चैनल ऐसे लोग अगर ये आपका ये वीडियो देखे तो वो तो आपके ऐसे वीडियो बनाएंगे ताकि दुनिया हैरान हो जाएगी। एंशिएंट एलियन वाले जो ऐसे एपिसोड बना रहे हैं कि जो आप सत्य बता रहे हैं कि जो हिंदू कंसेप्ट के हिसाब से जो हमारे भारत के शास्त्रों के अंदर ये बातें लिखी गई, पर कोई दिव्य दृष्टि के द्वारा समझा नहीं पा रहा है, इस दुनिया को सत्य नहीं बता पा रहा है जो अभी आप बता रहे हैं। और मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि जो बेहद की आत्मा है इस बात को महसूस कर सकती है। अगर ये बात उन तक पहुँच जाए तो मतलब भारत के शास्त्रों की जो वैल्यू मतलब जो होगी आगे आने वाले समय में वो अमेजिंग होगी। ये ज्ञान आज तक ना किसी ने सुना ना समझा, कोई है ही नहीं समझाने वाला जो इस बात को समझा सके। तो बाबूजी अभी आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस धरती पे मनुष्य जाति कब तक रहेगी? अभी तो मैंने बोला ना कि ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में पूरा मल्टीवर्स को परिवर्तन करने का प्लान है उसका। तो केवल एक सोलर सिस्टम नहीं, एक गैलेक्सी नहीं, यूनिवर्स नहीं, ग्रेट यूनिवर्स नहीं, पूरा मल्टीवर्स को परम तत्वों में बदलने का प्लान। बाबूजी आज हमें ये पता चल चुका है कि मंगल खाली है, बुध भी खाली है, वहां पे जीवन नहीं है। तो ऐसा अगर वहां 3 तत्वों में आत्मा 5 तत्वों से 3 तत्वों में कन्वर्ट हो गई है आत्मा, आत्मा मनुष्य मर जाता है 3 तत्वों में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल। 2 तत्व खत्म हो जाते हैं ना, जल और मिट्टी। तो क्या मंगल पर 3 तत्व वाली आत्माएं नहीं होंगी? तो शनि पर 3 तत्व वाली आत्माएं नहीं होंगी, दूसरे ग्रहों पर नहीं होंगी। जब कई लेयर्स पे आत्मा है, देवता कहाँ रहते थे? तीसरे लोक में रहते, स्वर्ग लोक में, तो 3 तत्वों का शरीर था ना। तो आपका मानना ये है कि अभी भी उन ग्रहों पे आत्माओं का अस्तित्व है, वो अपना जी रहे हैं, मतलब आत्मा के लेवल पे, शरीर के लेवल पे नहीं। शरीर तो बदलता रहता है ना, आत्मा तो जरा मरा विनाशी है ना।
जी आत्मा का शरीर 5 तत्वों से मर जाने के बाद 3 तत्वों में, 3 तत्वों से भी ऊपर चला जाए स्वर्ग लोक में, तो हल्के 3 तत्व इसे भी तो आपका मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड का शिव चाहेगा तब तक उसकी रचना, माने ये सभी ग्रहों पे जो रचना है वो रहेगी। जिस दिन वो काल अग्नि पैदा करेगा, पूरे सोलर सिस्टम को अपने अंदर समा लेगा, उस दिन आत्मा का अस्तित्व और पृथ्वी का भी अस्तित्व खत्म होगा। वैसे तो पूरी गैलेक्सी का महाशिव जो मालिक है जी। महाशिव जब अंतिम महाकल प्रलय करता है, महाकाल प्रलय, महाकाल प्रलय, महाशिव महाकाल बन के महाकाल प्रलय में जी ब्रह्मांड का शिव महाकल प्रलय होता है। हाँ ये महाकाल प्रलय, ठीक है। तो महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। ठीक है, समझ में आया? फिर नई गैलेक्सी आकाश गंगा बनाता है। मैं अपने श्रोताओं को कहूंगा बापूजी की ये जो बुक है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय वाली, उस बुक को हमने अपनी वेबसाइट पे फ्री में रखा है, वो आप डाउनलोड करिए, हिंदी में है। उसके हमने 2 एपिसोड बनाए थे 1-1 घंटे के, वो भी आप हमारे चैनल पे आप लिखिएगा, आपको सर्च मारते ही मिल जाएगा। अभी अच्छी बात यह है कि हमने उसको एक एपिसोड को इंग्लिश में भी पूरा ट्रांसलेट किया है। जो इंग्लिश समझते हैं उनके लिए हमने इंग्लिश में भी डब किया है बापूजी का वीडियो। बापूजी आगे बताइए। हाँ, तो अभी का फ्यूचर जो बताने की बात कर रहा हूँ, हमारे फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में वीडियो मैंने बताया, फ्यूचर वर्ल्ड जी हाँ, आने वाली फ्यूचर वर्ल्ड की जो आपने बातें बताई है कि परम तत्वों का दुनिया होगी, परम तत्वों का शरीर होगा, परम तत्वों की आत्माएं बनेगी, पर ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस धरती लोक पे ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा वो तो समय बताएगा। पर आपके ज्ञान के हिसाब से ये सब पॉसिबल है, और दुनिया तत्व परिवर्तन, दुनिया परिवर्तन, सोलर सिस्टम परिवर्तन, मल्टीवर्स तक परिवर्तन की आपने बात कही है, और वो 100% होने वाला है। वो धरती पर क्या सब कुछ तत्वों में परिवर्तन होगा। बेहद की आत्माएं जो हैं, जो इनके लिए निमित्त बनाई हैं जी, और बेहद की आत्माएं आत्मस्वरूप बनकर परम तत्व उतारेंगी, और परम तत्व धीरे धीरे तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन करके सब कुछ परिवर्तन करना है। ये होने वाला है, धीरे धीरे समय में आएगा। इसलिए परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी आपको। बापूजी आपके बहुत अच्छा, ये जो बापूजी के साथ में एक फोटो रखी है, वो बापूजी ने हमें मंत्र दिया था अगस्त 2017 के अंदर कि बेहद की परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। ये महामंत्र अगर कोई भी आत्मा इसको मन में बार बार रिपीट करता है तो उसको परम शांति की अवस्था में वो आत्मा पहुंच जाती है। माने ओरिजिनल जब उसकी आत्मा का क्रिएशन हुआ था वो अवस्था में वो पहुंच जाती है, और वहाँ वो परम शांति का अनुभव करती है, और इस धरती लोक पे रहकर भी वो मनुष्य परम शांति को पाता है। तो बापूजी और कुछ कहना चाहेंगे इस सब्जेक्ट में, पृथ्वी के जो कुछ रह गया हो ऐसा? अभी तो बहुत कुछ है, मैंने तो ये बड़े शब्दों में बताया। क्या? ठीक है, बड़े शब्दों में बताया जी जी जी। मगर वो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स मेरा जो वीडियो है, बापूजी का जो बहुत बढ़िया वीडियो है, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, हिस्ट्री ऑफ मल्टीवर्स, टुडेज मल्टीवर्स, ऐसे हमने साइंस के अकॉर्डिंगली काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, क्योंकि हमारे चैनल पे 1800 से ज़्यादा वीडियोस हैं। बापूजी के इंटरव्यू करीबन 500 उनके खुद के वीडियो हैं। तो मैं सभी श्रोताओं को रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट करें। आपके प्रतिभाव जो है हमें कमेंट के माध्यम से लिखें, बढ़िया, ताकि हमें पता चले कि आप सुन रहे हैं, ताकि हम अच्छे और एपिसोड बनाएं। आप अपने क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, अपने सजेशन भी लिख सकते हैं। और कुछ कहेंगे बापूजी? बस कुछ नहीं, परम शांति कहेंगे अभी। चलिए बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना गहरा ज्ञान जो दिया, इसके लिए आपको सदा काल के लिए सभी आत्माएं आपको हमेशा धन्यवाद देती रहेगी। परम शांति, परम शांति, परम शांति।